की एक और बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश से आई है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन से जुड़ी है देवरिया कांड के बारे में अगर आपने सुना है, जहां एक यादव परिवार और दुबे परिवार में भिड़ंत हुई, यादव परिवार के एक शख्स की हत्या हुई और दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ ने उस शहर के बहुत से अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये देवरिया हत्याकांड की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए धुंधली की गई है। योगी ने देखिए जरा क्या कार्रवाई की है। देवरिया में जमीन विवाद में 6 हत्याएं हुई। सीएम योगी ने हत्याकांड की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान योगी के तेवर बहुत सख्त थे। योगी ने कहा किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई की। एसडीएम समेत 15 लोगों को निलंबित कर दिया है। इसमें एक एसडीएम, एक सीओ, 2 तहसीलदार हैं, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल हैं। 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी निलंबित कर दिया गया है। देवरिया कांड में शासन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। सत्य प्रकाश दुबे ने जमीन कब्जे की ऑनलाइन शिकायत की थी। शिकायत पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को दी गई थी, मगर दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसको लेकर सीएम योगी नाराज हैं। वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ भी सख्त आदेश दिए गए। तहसीलदार अभय राज के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश हैं। सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच यह जमीन विवाद हुआ। 2 अक्टूबर को सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे समेत 5 लोगों की जान ले ली। यानी दुबे जी समेत 5 लोगों की जान ली गई, उनके परिवार की। 28 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो कल मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, बुरे दिन आ गए हैं। इसमें ईडी का रडार और शिकंजा और आगे बढ़ गया है। रणबीर बताएंगे सट्टा किंग का सच। अब इसमें ईडी ने 2 और नाम सामने रख दिए जिनको समन कर दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया। उसमें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा शामिल है। अगली तस्वीर दिखाइए। कपिल के अलावा हुमा कुरैशी को भी ईडी ने बुला लिया है और हुमा कुरैशी के अलावा अगली तस्वीर दिखाई, हिना खान को भी बुला लिया। ये बड़े बड़े एक्टर, टीवी सीरियल के एक्टर, फिल्मों के एक्टर, इन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है। अगली तस्वीर दिखाइए। और रणबीर कपूर को पहले से समन किया हुआ था, 3 लोगों को और किया है, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान। अब इस मामले में कौन है जो मेन किंगपिन? ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है सौरभ चंद्राकर, जिसके बारे में आपको बताया, 200 करोड़ की जिसने शादी की और जिसका ऐप है महादेव बुक ऐप, जो बेटिंग ऐप है, सट्टेबाजी है। और ये रवि उप्पल है, इसकी शादी की तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी। ये शादी की तस्वीर आप देख रहे हैं, सौरभ चंद्राकर की शादी की तस्वीर। अब ईडी, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं उस दफ्तर की। ये है रायपुर का प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर। यहीं रणबीर कपूर को आना है सवालों के जवाब देने। तो अब बॉलीवुड रडार पर है, किस किस को बुलाया है, क्या सवाल जवाब होंगे, इनका सट्टेबाजी किंग से क्या ताल्लुक है, वो क्यों पैसा पानी की तरह उड़ा रहा है, देख रहे हैं। इन सबको बुलावा भेज दिया है ईडी ने। महादेव सट्टा ऐप मामले में बॉलीवुड के 5 और लोगों को सम्मन है। कॉमेडियन कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी को ईडी का सम्मन है। अभिनेत्री हिना खान को ईडी ने बुला लिया है। बॉलीवुड के एक और बड़े अभिनेता का नाम भी शामिल है। कल रणबीर कपूर को ईडी ने सम्मन दिया था। 6 अक्टूबर को ईडी के रायपुर ऑफिस में बुलाया गया। अब रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का वक्त और मांग लिया है कि मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दीजिए। 2 हफ्ते बाद रणबीर कपूर ईडी के सामने पेश होंगे। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर ने ऑनलाइन ऐप शुरू किया। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर महादेव ऐप के ब्रांड एम्बेसडर। दावा है कि दुबई में सौरभ की शादी में रणबीर कपूर शामिल थे। ऐप प्रमोशन के लिए रणबीर को हवाला के जरिए पैसा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी रणबीर से सवाल करेगी। महादेव ऐप का प्रमोशन कब से कर रहे हैं, उनसे सवाल यह होगा, कंपनी के किस व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया था, आपको किस तरीके से पैसा दिया गया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, क्या आप सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई गए थे और शादी में जाने के लिए कंपनी ने क्या अलग से पैसा दिया, क्या हवाला के जरिए आपको पैसा मिला। शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की थी, लगभग 14 से 15 बॉलीवुड के स्टार्स। क्या सभी को हवाला के जरिए पैसा दिया गया? सूत्रों की माने तो रणबीर कपूर को आरोपी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। ईडी की टीम ने उनसे धन के लेन देन के बारे में जानना चाहते हैं। वो बॉलीवुड के दूसरे सितारों को भी ईडी बुला सकती है। महादेव सट्टा स्कैम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। बॉलीवुड ही नहीं, 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर भी इस लिस्ट में हैं। 100 प्रभावशाली लोग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए थे। इन लोगों से भी ईडी सवाल जवाब कर सकती है। तो ये बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। यानी बॉलीवुड के लिए एक बार और बुरी खबर है। एक बार एनसीबी से बुरी खबर थी और अब ईडी से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब। जाहिर है कि ईडी के पास अभिलेखीय साक्ष्य है, फाइनेंशियल ट्रेल है। संगठित अपराध बहुत गंभीर एक प्रकरण होता है। इसकी गहराई में विवेचना के लिए एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनके द्वारा
प्रश्नों की जो फहरिस्त बनाई गई होगी उससे रणबीर कपूर अभिनेता से पूछताछ की जाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको जो धन दिया गया उसके बारे में टैक्सेशन आदि की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। उनके द्वारा वांछित कर भुगतान किया गया कि नहीं किया गया है। क्योंकि ईडी बहुत होमवर्क करके आती है, इसलिए जवाब भी सही होने चाहिए और सत्य होने चाहिए। जरा सी चूक होने पर दूरगामी परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। आइए अब आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी खबर यह है कि आखिर इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। ये जो बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाया जा रहा है, इसमें राजनीतिक एंगल क्या है ये आपको बताता हूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। इनके साथ जो खड़े हैं, इनका नाम है विनोद वर्मा। ये है इनके राजनीतिक सलाहकार। और विनोद वर्मा के घर पर भी ईडी की रेड हुई पिछले दिनों। अगली तस्वीर दिखाइए। 23 अगस्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईडी पहुंची थी विनोद वर्मा के घर पर। अब आपको बताऊं कि आखिर भूपेश के जो करीबी हैं, भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के करीबी के घर रेड हुई, इसमें राजनीतिक एंगल क्या है आप जरा समझिए। मैं एक चेन आपको बता रहा हूं। यह है सौरभ चंद्राकर, जिसने महादेव ऐप बनाया, जिसकी 200 करोड़ की शादी हुई, जो 5000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में वांटेड है। इसने दिया, आरोप है, इसने दिया एएसआई को पैसा, एएसआई चंद्रभूषण, ये आरोप है, थोड़ा बहुत नहीं, 65 करोड़। यह पैसा, आरोप यह है कि एएसआई चंद्रभूषण से विनोद वर्मा तक गया, यहां तक की जानकारी है, आरोप है ये। और विनोद वर्मा भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं। इसके आगे की चेन क्या है कोई नहीं जानता, यही ईडी जांच कर रही है। अब मैं आपको बताऊं, 23 अगस्त को ईडी की टीम ने रायपुर में छापेमारी की। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के घर रेड हुई। विनोद वर्मा के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा। ईडी ने विनोद वर्मा पर ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप लगाए। ये है विनोद वर्मा। महादेव ऑनलाइन ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ही ईडी ने छापा मारा। विनोद वर्मा समेत 10 लोगों की संपत्तियों की तलाशी हुई। यह है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा। इसके साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए, यानी एएसआई गिरफ्तार हो गया। ईडी ने सभी आरोपियों को कोर्ट पे पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन की हिरासत में भेजा। ईडी ने दावा किया कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर पैसे एक दूसरे को दिए। महादेव ऐप के प्रमोटर से मोटी रकम ले रहे थे ये एएसआई। दावा है सट्टेबाजी को लेकर पुलिस को पैसा दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों को भी पैसा दिया गया था, यह भी आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया था एएसआई चंद्रभूषण को करीब 65 करोड़ नगद मिले थे। अपना हिस्सा लेने के बाद उसने पुलिस और नेताओं को रिश्वत दी। आरोप है विनोद वर्मा को भी आरोपियों ने पैसे दिए। विनोद वर्मा का छत्तीसगढ़ में बड़ा राजनीतिक रसूख है। विनोद वर्मा सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं। भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये रायपुर से दिल्ली तक पत्रकारिता कर चुके हैं। यह भी आरोप है। ईडी इन मामलों की जांच कर रही है। अब आपको बताऊं आगे की कहानी यह है कि ये जो चंद्राकर है, सौरभ चंद्राकर, जो 200 करोड़ की शादी कर रहा है, ये पैसा कैसे कमाता है। ये है दुबई की शादी की तस्वीरें देख रहे हैं। ये शादी की तस्वीर देख रहे हैं आप। बड़ी पूल पार्टी हो रही है। 200 करोड़ की शादी थी तो ये सब होना था। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये ईडी ने जो रेड की, 400 करोड़ रुपए रेड में पकड़ा ईडी ने। 400 करोड़ की संपत्ति, जिसमें कैश भी है और सोने के बिस्किट से लेकर बहुत कुछ है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दुनिया की मीडिया पर चीन की नजर। दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि चीन दरअसल दुनिया के मीडिया पर शिकंजा चाहता है। चीन चाहता है कि दुनिया का मीडिया चीन की भाषा बोले। और न सिर्फ चाहता है चीन ने ऐसा किया और करने की कोशिश पाकिस्तान से शुरुआत की। अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि चीन पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करता है। चीन चाहता है कि उसके प्रोपेगेंडा को, उसके एजेंडे को पाकिस्तानी मीडिया आगे बढ़ाए। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। और इसी तरह के आरोप न्यूज क्लिक पर लगे। न्यूज क्लिक में जिस शख्स का पैसा लगा हुआ है, वो शख्स दरअसल चीन में के कुछ पार्टियों के बहुत करीबी है। उसको चीन से पैसा मिलता है और उसने न्यूज क्लिक में पैसा लगाया है। और न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं, जो एडिटर इन चीफ हैं, वो दरअसल गिरफ्तार हो चुके हैं। कई और पत्रकारों से सवाल जवाब हुए। मैं आपको दिखाऊंगा। अभिसार शर्मा को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिसार से आज सवाल जवाब हुए। इससे पहले कई पत्रकारों के घरों पर रेड हुई थी। सुनिए जरा, अभिसार से जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा। मुझे पता ही नहीं चला ये हुआ कब। आपको पता भी है, सुनिए, आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज क्लिक में। आपको पता भी है कि मेरा क्या। It's a matter of investigation. Please leave it right now. चलिए।
लेकिन अभिसार जी नहीं ऐसा कुछ नहीं, लग जाएंगे आपको, लग जाएगी आपको। सर मेल राइट्स के लिए क्या मुझे पता ही नहीं चला ये हुआ कब। आपको पता भी है, सुनिए आपको पता भी है कि मेरा क्या रूल है न्यूज क्लिक में, क्या आपको पता भी है कि मेरा क्या। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज लीव इट राइट नाउ। चलिए लेकिन अभिसार जी नहीं ऐसा कुछ नहीं, लग जाएंगे आपको, लग जाएगी आपको। सर मेल राइट्स के लिए क्या